हाँ फ्रेंड्स, इस सिटी एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पर केंद्रित है। कुछ बातें थी, थोड़ी सी चर्चा करनी थी आप पर आपसे, इसलिए वीडियो लेकर आए हैं। आशा है कि चीज़ें आपको जरूर पसंद आएंगी। जो हम बातें करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा जो पूरे प्रदेश में स्वयं सहायता समूह का संचालन किया जा रहा है, उसे को आज जो है उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आए दिन सुनाई देता रहता है कि चूंकि एक चीज़ और हम यहाँ पर पहले बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जितने भी कर्मचारी हैं वह सभी संविदा पर भी नहीं है, ठेके पर है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। यानी कहने का मतलब एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं, बनिया की भी नौकरी उसको हम नहीं कह सकते हैं। बनिया भी अगर हटाता है तो एक हटाता है कि भैया अगर एक हफ्ते बाद आप मत आना, लेकिन यहाँ तो रात को घंटी बजी और सुबह आप गए तो पता लगा यू आर टर्मिनेटेड। यानी अब आपको जो है काम सरकारी एजेंसियाँ कराती है, लेकिन टर्मिनेशन कराने के लिए, सैलरी ना देने के लिए, बेमेल सैलरी, अब आप समझ सकते हैं 5-5, 6-6 महीने सैलरी रोक ली जाती है। कोई भी वो नहीं, कुछ भी हुआ सैलरी रोक दी। परमानेंट वाले उनकी सैलरी रुकी है तो कंफर्म में यहाँ आएगी सैलरी। आज निकल जोड़ जोड़ के एक रुपये का मिलेगा, पाई का हिसाब मिलने वाला है वहाँ रिटायर होने पर। लेकिन यहाँ आप शाम को लेटर आता है सुबह रिटायर, तो ना तो 6 महीने की पिछली सैलरी भी कट जाएगी, प्लस अगली क्या आगे क्या भविष्य अंधेरा है, कुआं है, खाई है, कोई पता नहीं है। क्या प्रश्न उठता है कि बहुत ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन बने थे वह 10 साल, 20 साल, 15 साल बाद बंद हो गए, पूरी योजना बंद कर दी गई। तो क्या 2013 में शुरू होने वाला ये एनआरएलएम अब बंद होने के कगार पर है? जिस मोड पर काम कराया जा रहा है, क्या उस मोड पर ये हम समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है वो बंद होने के कगार पर, या जो उसके अधिकारी कर्मचारी हैं कुछ चोरी छुपे कुछ उसमें नया डिसीजन लिया जा रहा है? फिलहाल अभी ये भविष्य के गर्त में है, इस समय कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लोगों का टर्मिनेशन, लोगों से काम लिया जाना, प्लस लोगों को सैलरी कई कई महीनों तक न देना, उसके अलावा शोषण, और ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा नीचे के जो भी अधिकारी हैं उनसे बेईमानी तरीके से, मतलब एकदम कह सकते हैं कि शोषण तरीके से काम कराना, बहुत ढेर सारे इंडिकेटर्स हैं जो एक इस ओर इशारा कर रहे हैं कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है। जैसे कि आप जानते हैं, स्वास्थ्य मिशन हो गया या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया, ये बहुत ढेर सारे मिशन हैं। उन मिशन में क्या लगे हुए लोग सुरक्षित थे? उनका भविष्य सुरक्षित था? प्रश्न था, लेकिन वो प्रश्न का उत्तर न कभी मिल पाया है न मिलेगा। ये तो छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा जो गांव में जल यानी टंकी, पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है पाइपलाइन के द्वारा, पूरा का पूरा डेली बेसिस के ठेके पर दे दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े ठेकेदारों ने उसको ले लिया है और दिहाड़ी मजदूर लगा लगा उसको काम करा ले रहे हैं। यानी वहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया, अगर सरकार की डिक्शनरी देखें तो सरकार ये कहती है कि हम ये एक साल में इतने लाख रोजगार दे चुके, लेकिन सरकार ये कहाँ बताती है कि इतने लाख को हम रोड पर मिला चुके, कितने लाख आत्महत्या कर चुके, कितने लाख अब किसी लायक नहीं बचे, ना वो बिजनेस कर सकते हैं, ना ही सरकारी नौकरी कर सकते हैं, ना ही प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, इस इंतजार में, जैसा कि आप जानते हैं भारत में समाजवादी सरकार, समाजवादी मॉडल लागू किया गया था, और शुरुआत में जो भी प्राइवेट चीज़ें थी, चाहे टाटा के चीज़ें हों या बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, उन सबको सरकार ने अपने अंडर में लेकर राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी गई और वो राष्ट्र की संपत्ति हो गई। यानी कहने का मतलब हो गया कि वह सभी राष्ट्र की संपत्ति रहे। जैसे कि रूस में आप जानते हैं, रसिया में समाजवादी ढांचा लागू था, यानी राज्य का जो कल्याणकारी स्वरूप है उसको भी साथ में लागू किया गया। यानी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, साथ में फ्री मिलेंगी, पढ़ाई फ्री होगी, और बहुत ढेर सारी चीज़ें। अभी उदाहरण ले लीजिए, खाद्यान्न फ्री है, राज्य का कल्याणकारी स्वरूप है। लेकिन
सरकार, वही सरकारें पहले तो सपना दिखाई लोगों को कि पूरी तरीके से आप सिक्योर है, एक बार जॉब मिल गई तो आपकी सिक्योरिटी है, जॉब की सिक्योरिटी है। लेकिन अब क्या है, इस समय जॉब आज मिली, सुबह प्रोजेक्ट खत्म, सुबह आपकी जॉब खत्म। तो आप समझ सकते हैं। एक बात और, इन्हीं के चक्कर में वो बंदा फैसला नहीं कर पाता कि आगे हमें करना क्या है। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता होता, एकदम कंफर्म नहीं बताया गया होता कि ये प्रोजेक्ट कितने दिन तक चलेगा। वो इस गलतफहमी में जीता रहता है कि अब तो एक नौकरी मिल गई है, आगे भी जिंदगी चल जाएगी। फिर क्या होता है, पता लगा वो रास्ता उसने चलना बंद कर दिया, आगे रोड है या नहीं है ये भी नहीं पता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस अंधकार में दुनिया में जो आउटसोर्सिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। सबसे बड़ी कमी सरकार की नहीं है, कमी कहीं ना कहीं ये जो कर्मचारी हैं, जो बेरोजगारी हैं, इसमें है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को पैदा करने वाली भी सरकार, रोजगार देने वाली भी सरकार, रोजगार पैदा करने वाली भी सरकार। तो अब आप समझ सकते हैं कि कुल मिला के लोगों को कहा जाता है मानसिकता बदलने की जरूरत है। तो लोग कैसे मानसिकता बदलेंगे, कहाँ से मानसिकता बदलेंगे? अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ जब राज्य के हाथों में है तब राज्य ही पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए। आशा है कि वीडियो जरूर पसंद आएगी उन लोगों के लिए, खास करके जो इस तरीके से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।